फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पे देखेंगे गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके एप्लीकेशंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है दिया हुआ है वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपको पता है वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। ठीक है, जब बाहर की ओर जाएंगी तो पॉजिटिव होंगी और जब किसी सतह से गुजरने वाली रेखाएं अंदर की ओर जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए ये है, ठीक है, बाहर की ओर जा रही हैं तो ये क्या होगा, बाहर की ओर जाएंगी तो पॉजिटिव, और यही अगर अंदर की ओर आ रही हैं तो निगेटिव होगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, गॉस लॉ क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के हमने पहले डिस्कस किए हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अवकलन रूप में हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंट इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू, यहाँ पे वी वैल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंट ई डी वी। ठीक है, देखिए लिखा भी आयतन समाकलन में परिवर्तित करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय है। ठीक, ये भी देख सकते हैं एक समान आवेशित चालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अनंत रेखीय आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये होगी ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, आपने इसको ऐसे पढ़ा होगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्म भी आपको वहाँ पे इस टाइप से लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखते हैं, ये है एक समान आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई, ये एक समान के लिए है। ठीक है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और पायसन और लॉपलॉस समीकरण, पायसन समीकरण क्या होती है, ठीक है, यहाँ जो डाइवर्जेंट दो बार, फिर v इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0 लैप्लास समीकरण होती है। एक समान आवेशित गोले में वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, u बराबर 3.5 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ठीक है, एक समान आवेशित गोले में अगर स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो आपको ये बताना है संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो u बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, c धारिता है, v क्या है, विभवांतर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, आगे चलते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखेंगे, पहला है ए भुजा के घन के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा है, घन के केवल एक फलक से होकर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, केवल एक फलक से पूछा है तो 6 फलक होते हैं, तो एक फलक से पूछेंगे तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 6 इसलिए क्योंकि 6 स्पेसेस होंगी। अगला है आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलन अपनी अक्ष के समांतर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है, कुल जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ के बाहर आवेश क्यू है, उसका कुल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो 0 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर के बारे में बताया गया है, अंदर नहीं बताया। ठीक है, बंद पृष्ठ है ना, कोई इस टाइप से या इस टाइप से किसी भी शेप में बना लीजिए, बंद होना चाहिए। अगला है, जब किसी सतह से गुजरने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं तो क्या होगा, अभी आपको बताया था जब बाहर की ओर जाएंगी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब अंदर बाहर की ओर, ये है बाहर की ओर जाएंगी तो पॉजिटिव, और जब अंदर की ओर जाएंगी देन निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ कहाँ जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, अगला है आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले पर क्यू आवेश है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, आवेश का मान आधा कर दिया जाए, तो गोले के पृष्ठ से कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अगला है R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले हैं जिन पर पृष्ठ घनत्व तो बराबर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो 1:1 होगी, क्योंकि क्या है, उनके पृष्ठ घनत्व जो है वो बराबर हैं। ठीक है, अगला है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा। देखिए आपको पता है कि
अभी आपने पढ़ा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट जब Q 1 हो गया, एक अंक आवेश का मतलब Q इक्वल टू 1 हो गया, 1 हो गया तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके गया है तो एप्सिलॉन नॉट की होल पावर -1 हो गई, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। अगला है, यदि किसी चालक के ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K है, जब माध्यम की वैद्युतशीलता E होगी, तो ऑप्शन ए राइट होगा, E K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वैद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन है, ओके। आपको बताना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्या होती है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आपको पता है कि मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अगर हम एक वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाए तो हम उसे 3 सेक्शंस होंगे, तो आपका एक सेक्शन ए एक वीडियो में, दूसरे पार्ट में सेक्शन बी और तीसरे में सेक्शन सी डिस्कस करेंगे विद डिटेल, ठीक है। आप लोग, मैं लाइव नहीं आ सकती क्योंकि अभी हमारा चैनल पे इतने ज़्यादा मतलब जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है इस वजह से, और इसलिए हम लोग वीडियो ही डालेंगे, आप उसे देख लीजिएगा और अपनी तरफ से जो भी मतलब आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप कमेंट कर सकते हैं। और पेपर के बाद हम लोग टेलीग्राम चैनल पे एक वॉइस चैट रखेंगे, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है इसमें कि हम लोगों को वॉइस चैट करनी चाहिए? एक टाइम फिक्स कर लेंगे और उसी टाइम पीरियड पे आप सभी लोग टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाएंगे वॉइस चैट पे, ठीक है। तो उससे हम लोग आपस में बात कर पाएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, क्या रहा, तो आप लोग उसके माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वॉइस चैट में पेपर के बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी तो यही पढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। एक बेलन की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो बेलन के संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? न्यूनतम होगा। ऐसा ही मात्रक में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा, ठीक है। ये मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यदि क्षेत्र ए वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? ये होगा फाई बराबर ई ए, ऑप्शन डी राइट है। अगला है, बेलन से होकर जाने वाले फ्लक्स बेलन के दोनों समतल सिरों और बेलन के वक्री पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स के बीजीय योग के क्या होता है? तो बराबर होता है, ठीक है। बेलन के 2 सिरे हैं भाई, बेलन कैसा होगा? यहाँ पे वो रोटी बनाने वाला बेलन मत समझिएगा, ये सिलेंडर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कह रहा है बेलन से होकर जाने वाले फ्लक्स बेलन के दोनों समतल सिरे, मतलब ये, ठीक है, वक्रीय पृष्ठ से होकर जाने वाले फ्लक्स के बीजीय व्यंजक का योग पूछा है तो इनके योग के ही बराबर होगा, ठीक है। अगला है, एक खोखले बेलन में क्यू आवेश स्थित है तो वक्री पृष्ठ फाई है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। कितना समतल पृष्ठ पर होगा? तो फाई बराबर 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ठीक है। अगला है, जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जब गोली पृष्ठ पर हो, गोली पृष्ठ के बाहर हो, आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। अगला दिया हुआ है, एक बना हुआ है चित्र और उसमें पूछा है ए सतह पर कितना फ्लक्स होगा? तो -e पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। ये देखिए अंदर की ओर जा रही हैं यहाँ पे, इसलिए निगेटिव है। बाहर की ओर होती तो आप समझ सकते थे पॉजिटिव होता, तो इससे आप लोग एक ऑप्शन प्लस वाला तो एलिमिनेट हो जाता है, 2 पे आप लोग सोच सकते हैं, ए और सी पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। और इसी में पूछा है बी पर क्या होगा, ठीक है। बी से देखिए यहाँ से तो अंदर आ रही हैं, ठीक है, तो इसलिए निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ से बाहर जा रही हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। समझ गए होंगे आप लोग। वैद्युत फ्लक्स का भी बताया था ना, जब बाहर की ओर होंगी तो पॉजिटिव और अंदर की ओर होंगी तो निगेटिव। अगला है, बेलन की संपूर्ण सतह के लिए फ्लक्स क्या होगा? तो 0 होगा, ठीक है, ओवरऑल 0 होगा। अगला गॉस के नियम से रिलेटेड है, प्रति एकांक लंबाई क्यू आवेश के एक अनंत बेलन के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और हमने आपसे इसके बारे में भी डिस्कस भी किया है अपने कुछ वीडियोस में। और आपने अगर अभी तक और वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर चाहें तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे जो फ़ोटोज़ हैं, ये सारी जो है फ़ोटो के फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं इन सबको। अगला जो क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सरफेस वेक्टर ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल रट के मान के चलिए, ये आपके पेपर में रखा ही रखा है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। एक ज्ञात पृष्ठ के लिए दिया हुआ है सरफेस वेक्टर सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुल फ्लक्स 0 है भाई, शून्य है। अभी आपने पढ़ा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब यही 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 होगा। अगला है एक आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो पृष्ठ के अभिलंबवत दिशिक होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला है R1 R2 दो पतले गोले हैं, Q1 Q2 आवेश है, R दूरी पर स्थित है, तो आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, तो यहाँ 2 हैं तो इसलिए Q1 अपॉन R प्लस Q2 अपॉन R। अगला है R त्रिज्या के समान रूप से आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो एक क्यूब के अनुक्रमानुपाती होगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋणात्मक आवेश दिया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगी, तो हमारी बढ़ेगी। अगला है आर त्रिज्या के गोले के आयतन में वैद्युत आवेश का एक समान वितरण है, इसके केंद्र से आर एक्स दूरी पर, जहाँ एक्स लेस देन आर है, वैद्युत क्षेत्र का अनुक्रमानुपाती होगा तो एक्स के होगा। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय, देखिए गॉस के प्रमेय के जितने भी रूप हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो भी हमने गणितीय जो मैथमेटिकल पूछा, वो तो आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है, इसलिए उसके चांसेस आने के भी ज़्यादा है, तो वो एक बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आ सकता है। तो डाइवर्जेंट टी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आवेश का एक खोखला गोला के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, तो आंतरिक बिंदु पर नहीं होगा, खोखला गोला है क्योंकि, ठीक है, इसलिए एक समान आवेशित चालक गोले के अंदर क्या होगी, तो शून्य होगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक अनंत लंबाई के तार में वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य का मान दूरी r पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻1 हो जाएगा। अगला है एक आवेशित पूर्णतया सुचालक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य का मान क्या होगा, तो शून्य होगा। किसी आवेशित गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो 0 होगी। देखिए गॉस डाइवर्जेंस का फिर से पूछ दिया है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर सरफेस इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ई टी वी, ठीक है। आप लोगों को ये एस और वी का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि एस को इधर कर दिया वी को इधर कर दिया, ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है, इसलिए इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला है अनंत रेखीय आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर 1/2π/0 लैम्डा अपॉन आर। ये इससे पहले भी अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ फिर से रिपीट हुआ है। अगला है किसी बंद पथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पर नेट आवेश क्यू है, तो 1/ε0 गुना होगा। अभी आपको बताया था वहाँ पे हो गया था क्या, एप्सिलॉन ऊपर चला गया था, ε0 -1 हो गया था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। ये भी आप लोग देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है एक आवेशित सीधे चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र से डी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, डी के विलोमानुपाती का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। ये भी एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसमें राइट है। बिंदुओं पर विभवांतर पूछा है, ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे पेपर में मान लीजिए आ गया और यहाँ पे क्यू बराबर दिया है 5, 6 ऐसे इस टाइप से वैल्यू दी है, तो इस फॉर्मूले में रख के आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी सा फॉर्मूला है। अगला है एक समविभव सतह तथा वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होंगी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सदैव 90 डिग्री होंगी या सदैव समांतर होंगी, ठीक है। इसमें पूछा है क्या होगा, तो यहाँ 0 होगा, अभी आपने इससे पहले भी पढ़ा था, ठीक है। बंद जब भी पृष्ठ होगा तो आवेश कहाँ है, बाहर है, शून्य है, ठीक है। अगला देखते हैं वैद्युत क्षेत्र ई के स्थित होने पर प्रतिबंध है, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता है और बाकी सारे सही हैं, ठीक है। स्थित होने के लिए प्रतिबंध अच्छा पूछा है, सॉरी, ठीक है, तो ऑप्शन सी ही राइट है, ठीक है, कर्ल ई बराबर 0। अगला है आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता, आंतरिक बिंदु पर नहीं उत्पन्न करेगा क्योंकि खोखला है, ठीक है, अभी आपने पीछे भी पढ़ा। अगला है दो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र ई है, यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक एप्सिलॉन है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई अपॉन एप्सिलॉन होगा। पाइसन समीकरण अभी आपने पढ़ा था, लैप्लास समीकरण अभी आपने पढ़ा था, तो आप लोग ये देख लीजिए अच्छे से, इनको ये आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है।
अगला है एक समान आवेशित गोले पर स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या है, U बराबर 3/5 Q² ये भी आपको बताया था। पूछा है एक आवेशित गोले की स्थित वैद्युत ऊर्जा होगी, तो ये भी आपको बताया था। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, संधारित्र से एक आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थित ऊर्जा, ये भी हमने डिस्कस किया 1/2 CV²। अगला जो है इसमें पूछा है क्या होगी पारस्परिक स्थित ऊर्जा, तो ऑप्शन सी राइट है। अगला है यदि एक वायु संधारित्र की प्लेटों के मध्य बेकेलाइट शीट प्रवेश की जाती है तो संधारित्र की धारिता क्या है, तो बढ़ती है। ठीक है। अगला एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, यदि इन प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक के है तो वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य पूछी है, तो ई अपॉन के हो जाएगी। संधारित्र में वैद्युत आवेश संचित रहता है तो परावैद्युत में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है संधारित्र में आवेश क्या होता है, परावैद्युत में स्टोर होता है। तो हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका जो है ये सारे पेज प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से और पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों का क्या कहना है टेलीग्राम पर वॉइस चैट के बारे में, पेपर के बाद हम लोग करें क्या ऐसा तो सही रहेगा, ये अपनी राय दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।